बड़ी देर से मैं वेट कर रहा था। जी सर, आ गया आपका नंबर। मोमिन है सर? आ गया। मोमिन, हाँ हूँ ना। हो हूँ। नमाज नमाज पढ़ते हैं? हाँ, नमाज तो पढ़ता हूँ। अच्छा, कोई सूरा सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्म। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अंतुम आबिदून कर ले। दूसरे सुनाता हूँ। गए भाई। अरे बाप रे, ये भारी भाई था आप यार। किरात भूल गए। किरात ऐसे दूसरे करते सुना हैं, देता देखिए। हूँ। नहीं, मैं करता हूँ, सुनिए। जी जी, सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर वाह 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 रजीम। वाह वाह, क्या बात, क्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मिनट। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वाह, वला अना अल्हम्दुलिल्लाह। आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये है, सिंपल सा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको सुन के, क्या नाम है आपका भाई? आपको सुन के ऐसा साद- लग रहा है कि आप कहीं इमामत इमामत करते थे क्या? अरे अभी भी पहचान गए करते भाई। हैं। हैं? आप अभी भी करते हैं। आप मैं सुनिए सुनिए, मुझे हाँ ऐसा जी। लग रहा है कि आप लोग जो हो काफी गहराई से इस्लाम को जान गए हो, क्योंकि इतनी अच्छी किरत की हो अभी। तो यार, तो इतनी फिर अच्छी भाई किरत कर लो कहीं। गहराई से जाना हाँ। इसीलिए ना छोड़ा, हम आप लोग जाहिल तो है आप नहीं कि ऐसे ही गहराई से बेड जान बेस्ड के जो है कि क्या आप क्या। अब जहाँ जहाँ कमजोरी मिलेगी थोड़ा सा, चलो अब उस पर ही बहस करते हो, है नहीं? हाँ साहिल मैं साहब, भी मैं एक कर पहले दूं। आप। हाँ हाँ जी। बिल्कुल, क्या बात है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون ألا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا रोने ولا लगेगी अभी। كذابا। भाई आया था हम लोगों के सामने किरत करने, उसको पता ही नहीं यहाँ पे सारे आलिम बैठे हैं। सारंग पानी भाई कह रहे हैं पूरा मस्जिद में बैठे जैसा लग रही है भाई। नहीं आपने ना साहिल साहब, आपने जो मेन आयत थी वही छोड़ दी थी, है ना। अच्छा। हदायका व आनाबा व काबायबन अतराबा, यानी अरे जन्नत में जब ये तो इंसान जाएगा। राघोजा भाई की, भाई राघोजा भाई की फेवरेट आयत है वो। हाँ वही ना बोल रहा हूँ, जो मैंने आपने छोड़ दिया था कि जन्नत में जब इंसान जाएगा, मुसलमान जाएगा, तो उनको बड़े बड़े छातियों वाली बीवियां दी जाएंगी, अंगूर जैसे, जैसे अंगूर रहता ना उबला हुआ, और हाँ, बिल्कुल वर्जिन सील पैक, वही तो आपने छोड़ दिया था, इसीलिए मैंने उसको पढ़ अरे दिया। अच्छा किया अच्छा किया। हाँ शाहिद साहब। जी जी। तो अभी जब मैं, मेरे साथ एक कारी साहब भी हैं, तो जब मैं अरे इनको वाह। बोला ना ये बात। हाँ। तो जब जब मैं इनके बात बोला कि देखिए ये लोग हैं, ये लोग इनसे बात करिएगा, तो ये कह रहे थे हाँ कि नहीं, ये लोग तो जो है कि ये लोग काफिर लोग हैं, इनसे बात नहीं करूंगा मैं। तो आपने अभी जो कुरान सुना है ना, तो इनसे इनको यकीन हो गया कि ये लोग काफिर नहीं है, ये लोग मुसलमान ही हैं अभी, मतलब थे अ- मुसलमान। तो इनको अच्छा इस बात यकीन का हो यकीन गया हो है। गया है। जी तो जी, तो कारी अब ये साहब को आपसे लेके बात। आओ। जी जी, ये बात करना चाहते हैं आपसे। आप जी मुसलमान जी। हैं ना, एक बार आपने खुद से बोल, मुसलमान थे ना मतलब आप पहले? हाँ बिल्कुल थे। जी जी। अब बात करिए आप कारी साहब से। कारी साहब जी बोलिए। कैसे हैं आप? जी,
जी बढ़िया है सब। और आप कैसे हैं? बढ़िया है। मैं भी ठीक हूँ। क्या इमामत करते हैं, क्या करते हैं मस्जिद में? बस पढ़ाते हैं मदरसे हाँ, में। मदरसे में जी। पढ़ाते हैं। जी। तो आलिम आलिम फाजिल बने हैं या किस लेवल पे अभी? हाफिज हैं हम। अच्छा, हाफिज है। कारी भी हैं। कुरान को कभी जी पढ़ा कारी। है आपने? जी कुरान को कभी मायने के साथ पढ़ा है? थोड़ा बहुत पढ़ा है कभी कभी। कारी साहब, आपको क्या लगता है, इस्लाम इंसानियत के लिए एक अच्छा मजहब है? बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा है। जी अच्छा, ये इसमें कोई बताइए। शक नहीं है। जी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने कुरान जब पूरा पढ़ा ही नहीं है तो फिर कैसे आप ये बिना शक के यकीन कर लिया कि यही सबसे अच्छा मजहब है या कुरान सबसे अच्छी किताब है? नहीं बिल्कुल ये जब पूरी दुनिया पूरी दुनिया क्या? पहले कुरान सवाल शरीफ में को ही कोई गलत नहीं आप कर आउट सकता। हो ये गए। अल्लाह की किताब है, कोई मन गलत तो है नहीं। अरे तो आपने जब पूरी किताब ही नहीं पढ़ी है तो कैसे आपने जी फिर यकीन कर लिया कि ये अल्लाह की किताब है, इसमें सब चीज सच्ची है, अच्छी है? कैसे यकीन कर लिया जब आपने हमने पढ़ा ही बड़ों से नहीं? सुना भी है। हाँ, जी लेकिन हमने आपने बड़ों से पढ़ा सुना नहीं है है, तो ना। इनके बारे में हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये गलत है? बिल्कुल अच्छा, नहीं, एक कभी बात नहीं कह सकते बताओ। हम तो। जी। एक एक बात बताओ। आप जी। आपके पास कोई एक किताब लाई जाए, ठीक है, जी। और आपसे ये कहा जाए कि ये बताओ कि ये किताब सही है या नहीं है, इसमें बातें सही लिखी या गलत लिखी है, क्या आप उसे मुकम्मल तौर पे अच्छे से पढ़ने के बाद ये फैसला करोगे कि हाँ ये अच्छी किताब है या इसमें बातें सही लिखी है, या ऐसी ही एक दो पेज, चार पांच पेज, 10 पेज पढ़ के आप ये दावा कर दोगे कि ये अच्छी किताब है, ये सही नहीं किताब अच्छी है? किताब है जब भी तो पूरी हमारे जो और मौलाना है, हम्म। आज से 1400 साल पहले कुरान शरीफ नाजिल हुई है। जब से तो हम्म। बहुत लोगों ने कोशिश किया गलती निकालने की, लेकिन इसमें तो कोई किसी तरह की खामियां तो है नहीं। अरे कितनी सारी खामियां हैं कारी साहब, लेकिन जी। वो तो बाद में है कि खामियां हैं या नहीं है, लेकिन आपने खुद तो पढ़ा नहीं है ना। नहीं हमने नहीं पढ़ा है पूरा, तो हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कुरान तो शरीफ फिर के बारे में कैसे जो। तो कैसे फिर आपने ये दावा कर लिया कि ये सही किताब है जब पढ़ा ही नहीं बिल्कुल है? ये ये तो सही किताब है। अंधविश्वास है। जी ये तो अंधविश्वास है ना, कि आपने पढ़ा भी नहीं और दावा ठोक रहे हो आप। बिल्कुल ये तो दवा हम ठोक रहे हैं। पर नहीं, आपको हाँ तो कैसा ये लगता है? आप अपनी बात नहीं, बताएं। नहीं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक दिमाग अपना क्या कहते हैं उसको, अंधविश्वास करके आप इस किताब को सच्ची मान रहे हैं? बिल्कुल हम सच्ची मान रहे हैं। जब अंधविश्वास। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मतलब अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है। सर, आपने देखा तो नहीं है ना? जी। आपने देखा तो नहीं है ना, ना अल्लाह को देखा ना मोहम्मद साहब को देखा आपने। अल्लाह को तो किसी ने दिखा ही नहीं है। तो फिर कैसे जी यकीन कर लिया? अभी मैं अगर दावा कर दूं कि एक ऐसी शख्सियत है और वो दिखती नहीं है और वो मुझे मैसेज दे रही है, कुछ बोल रही है, तो आप मेरी बात मान लेंगे? नहीं, जो मानने का होगा तो वो तो मानेंगे ही। हाँ, लेकिन आप अगर मैं ऐसा बोलूं अभी आपको कि मेरे सामने एक शख्स है, एक एंटिटी है जो मुझे ये मैसेज दे रही है कि कारी साहब जो है वो एक नंबर के बेवकूफ इंसान है, अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा तो आप मान लेंगे? नहीं आपको कैसा लग रहा है? आपसे जब बात हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है मैं कैसा इंसान हूँ? नहीं, आप मुझे मैं वही नहीं, कह रहा हूं आप ना अपना कि नाम आप बताइए। और नहीं, आपने आपका जो नाम चीज। क्या है? साहिल। साहिल। और मुस्लिम है? मुसलमान था, अभी नहीं हूं। अच्छा अभी नहीं है। तो सबसे बड़े तो नहीं। बेवकूफ आप हैं। क्यों? मैं बेवकूफ हूं जो देख के, इसमें गंदगी देख जो के इस निकल तरह की गया? बातें कर रहे या हैं आप। आप बेवकूफ है, कारी साहब, कि आप अब बेवकूफ है मुसल कि आपने अभी तक उस किताब को पढ़ी भी नहीं लेकिन आप उसको सही मान रहे हैं? दोनों में से बेवकूफ कौन है? बिल्कुल हम सही मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किस बुनियाद पे? जी। किस बुनियाद पे? किस किस बुनियाद बुनियाद पे पे? सही मानते हैं? ये कितने लोगों ने इनको ये करना चाहा, लेकिन किसी ने किसी तरह की तो गलती अब तक नहीं निकाला है। अब आप अरे लेकिन बताएं। आप खुद पढ़े ही नहीं ना। अरे हम नहीं पढ़े, हमने सुना भी है ना। हाँ, पूरा सुन लिया? नहीं हमने पूरा कुरान सुन लिया? नहीं, हमने तो किसी के मुंह से ये हमने ये नहीं सुना कि ये गलत है। अरे आपके ही मुंह आपने से सुन रहे पूरा हैं बस पहली कुरान बार। सुना है, पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा है ना। गाइस, जितने लोग देख रहे हैं, 10,000 लोग, आप खुद सोचो कि मुसलमानों का ये हाल है। आपका कैमरा ऑन हो गया है, आप बंद करना चाहते हैं तो बंद कर लीजिए।
अच्छा, आप खुद सोचो कि ये कारी हाफिज लोग का हाल है, 7-7 8-8 साल मदरसे में ये लोग अपना वक्त गुजार रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इन्होंने खुद ने अभी तक कुरान को नहीं पढ़ा है। मैं ये इस वजह से ये थोड़ा खींच रहा था ताकि आप सभी लोगों को पता चले कि मुसलमानों का ये हाल है। ये बिल्कुल अंधविश्वास में, दिमागी अपंगता में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बताने का मकसद ये था। और अच्छा, आप कैसी कारी साहब, कैसी जिंदगी गुजार कारी रहे हैं आप? साहब, कारी साहब, ये बताइए कि जी कुरान की और इस्लाम की सारी बातें जो है वो इंसानियत के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल फायदेमंद है। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कारी साहब, अगर समझ लीजिए कि आपके घर में, आपकी फैमिली में आपकी बीवी है, आपकी माँ है, और आपकी बेटी है, आपकी बहन है, ठीक है। जी अब कोई बाहर से आके अगर हमला कर दे आप लोगों के घर पे, ठीक है, जी और आपको और आपके घर में जो मर्द हजरात है उनको मार दे, और उसके बाद जो आपकी बीवी है और बहन है इनको अगर बांदी बना ले, और उसके बाद वो आपस में एक एक को शेयर कर दे, मतलब जैसे 5-6 लोग हैं, एक ने आपकी बहन को लिया, दूसरे ने बीवी को लिया, तीसरे ने आपकी माँ को ले लिया, और उनके साथ अगर सेक्स करे, और फिर जब उनका मूड खत्म हुआ, यानी दिल भर गया, उसको आप ये मार्केट में कैसी बेच बातें कर दे। रहे हैं? आपके आपको आपकी ये माँ इंसानियत और है बहन कारी साहब। कोई ऐसे कर रहे हैं क्या? नहीं, इसको आप अच्छा काम आपने समझते हैं किसी या को गलत दे रखा काम है? समझते अपनी माँ अपनी फिर ये हैं? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आप कारी अपने साहब, बारे में बताएं कि हेलो, कारी आप अपनी साहब, बात आप बताएं कि इसको, हमने नहीं नहीं, आप अपने बारे में बताएं कि हमने अपनी बहन को अरे दे रखा है, बताऊंगा अपनी माँ को दे मैं रखा है, ऐसी बात बोले। अपनी तरफ मैं मिसाल दें ना, आप हमारे तरफ नहीं दें। बिल्कुल आप अच्छा, अपनी तरफ लेकिन दीजिए अच्छा, कि मैं हमने ऐसे इसका, दे रखा है। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। अगर कोई अपनी तरफ मेरे आप घर इशारा वालों कर को, लें। अरे करता हूँ भाई, क्यों टेंशन बोलिए, ले रहे हो? आप बोलिए हाँ, कि मैंने अपनी अगर, माँ को अपनी बहन को ये अरे बताया रुक नहीं बताया। जाएगा कारी, कारी रुक जाएगा, जी मुझे मालूम है तुमको ये बात दिल के अंदर छू गई है, रुक जाओ। नहीं, ये कोई ये आलतू फालतू की बहस काहे को कर रहे हैं आप? अरे कारी साहब, थोड़ा रुक तो जाओ, आपने मुझसे कहा नहीं ना, नहीं, मैं बिल्कुल मैं आप अपनी तरफ इशारा करके बोले अरे दिल तो पे साहिल भाई अबे किसी ओ और का मिसाल चोमू दे दें, भाई, किसी और का, कारी भाई साहब को दिल पे मेरे तरफ नहीं, बुरा आप लग अपनी गया। तरफ भाई अपने ऊपर मिसाल किसी और भाई के जब ऊपर दें, चुप रहेगा, किसी के ऊपर नहीं, अपने भाई जब ऊपर चुप रहे, मैं समझूंगा। अच्छा कारी साहब सुनो, देखो, हाँ आपको कितना बुरा लगा ना, ये चीज बुरी लगी ना, हाँ हाँ लगी ना बुरी, हाँ है ना? तो ये एक गलत काम है ना, अगर कोई इस तरीके से करता है तो किसी के साथ भी, चाहे वो आपकी माँ बहन हो, चाहे वो मेरी माँ बहन हो, है ना, जो इस तरीके से हाँ करे, ये वो बड़ा जलील इंसान होगा ना। हाँ अच्छा रुको, मैं नोटपैड भी लेके आ जाता हूँ। हाँ, तो कारी साहब ने कहा, कोई इस तरीके से इनकी माँ बहन या बेटी बहू के साथ करे, यानी उसको बांदी बना ले, लौंडी बना ले, और उसके साथ सेक्स करे, और उसको मार्केट में बेच दे, तो ये गलत काम है, और ऐसा करने वाला या इजाजत देने वाला एक नंबर का जलील इंसान है। ठीक है ना कारी साहब? अच्छा ठीक है ना? अग्री बोलिए। करते हैं ना, मैं और आप हाँ अग्री करते हैं ना? अरे मेरी बात के साथ मानते हैं, नहीं मानते हैं? निकल के है, क्योंकि मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है, मैं सुना देता हूँ। कारी साहब ने कहा, कोई इस तरीके से इनकी माँ बहन या बेटी बहू के साथ करे, यानी उसको बांदी बना ले या लौंडी बना ले और उसके साथ सेक्स करे, और ऐसा करने वाला या इजाजत देने वाला एक नंबर का जलील इंसान है। हाँ तो कहो क्या? अच्छा तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस बात पे हम दोनों अग्री कर रहे हैं ना? आप हाँ मानते हैं ना बोलिए, इस बात चलिए। को, कैसा इंसान? अच्छा अच्छा, मैं अगर आपको कहूं कि यही काम आपके नबी और सहाबा ने किया, और बल्कि इजाजत भी दी, और कुरान भी इजाजत देता है, तो फिर क्या?
नहीं, मेरी ऐसा आवाज आ तो रही है नहीं साबित? किया है, ऐसा नहीं किया है। अच्छा, अगर मैं साबित कर दूं किया है तो फिर आप फिर कहेंगे ना कि वो ऐसी करने वाली शख्सियत जलील शख्सियत है। जी, ये देखिए, मैं अभी किस आपके सामने चीज के दलील लेके बारे आता हूँ। में? हाँ, मैं दलील लेके आता हूँ। काटो, काट दी। हाँ, इस चीज के बारे में बहस नहीं करना मुझे। बेहतर है कि सुनिए, बेहतर है कि मैं ज्यादा आपसे बहस नहीं करूं जिस चीज के बारे में नॉलेज ना हो। अरे भाई अरे, इसमें मैं दलील नॉलेज ले। होना ना होने की क्या बात है? इसमें नॉलेज जी, होना नहीं होने की बात नहीं है ना। अगर किसी ने रेप किया, किसी ने चोरी की तो गलत है। आप तो साफ खुल के कि जिसने भी चोरी की गलत है, अरे इसी किसी ने रेप किया तो गलत है। वो इसी दिखा तरह रहा आप हूँ, वो इस पे दिखा रहा एग्री हुए है ना? तो देखिए साहिल साहब हूँ। दिखला रहे हैं, देख लीजिए ना। हाँ, अभी दलील दे रहा हूँ ना मैं आपको, दे दूं? कोई दलील वलील नहीं चाहिए। ये नहीं जलेबी चाहिए। बनाना शुरू हो गया, जलेबी बनाना शुरू हो गया। है। अच्छा एक बार दलील देख लीजिए, चलिए बात आप नहीं कर सकते वो बाद में देखा जाएगा। अब दलील ले लीजिए ना, फिर आप अच्छा, पढ़ ये लीजिएगा। देखिए, सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2155 है और सही हदीस है। ठीक है, उर्दू आती है आपको? जी, यस आती हैं। साहिल साहब पढ़िए, थोड़ा जूम कर। इसको F5 करता हूँ, रुको। अरे वो छोटा अक्षर में लिखा हुआ, आप पढ़ देंगे, आपके पास लैपटॉप है ना, आप पढ़ के सुना दीजिए, छोटा अक्षर में। बहस नहीं करना है, काटी है। अच्छा पीछे तो कह अच्छा, रहा मैं बहस पढ़ नहीं के करनी, दिखा दूं? पीछे तो निकलेगा ये। जिस चीज के बारे में नॉलेज है, जब आप ये आप मुस्लिम थे, सुनिए, अच्छा, तो ये देखो फिर तो आपने सही। छोड़ दिया, मैंने तो दलील, फिर आप काहे को इस चीज में बहस अरे कर रहे हैं? कारी साहब देखो, अभी आपने हाँ, ये कहा कि कोई आपकी माँ बहन के साथ करे तो ये नहीं वो नहीं, जलील सुनिए, इंसान होगा। मेरी बात सुनिए आप। आपने जब आप खुद कहा मुस्लिम ना थे, अभी। आपने छोड़ दिया, तो और आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, इसमें काहे को लगे हुए हैं? अरे ताकि तुम्हारी आंखें खुले। अभी कोई अगर अरे तुम्हारी जाओ बहुत, माँ बहन को, अरे तुम्हारी कुछ तो ये, तुम्हें तो कुछ ये मिला अच्छा, नहीं है, और दलील तो ले लो। तुमको ये कर रहे हो। हाँ? कारी साहब, दलील तो ले लो। अरे कोई दलील वलील नहीं चाहिए। क्यों? जब आपको यकीन ही नहीं है, जब अल्लाह पर यकीन ही नहीं है, अरे तो तो आप रुको तो सही। आपकी तरफ से अच्छा कोई रुको, मैं पढ़ दलील की देता हूँ, जरूरत रुको। नहीं है। नहीं नहीं, आप अपना रहने कारी साहब, दीजिए। अरे रुको, नहीं ऐसे नहीं जाना है, रुक जब जाओ। आप मेरे मुस्लिम पास थे, लैपटॉप है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। लैपटॉप से पढ़ के सुनाऊंगा, थोड़ा रुक जाओ। काटिए इसको, मुझे जरूरत नहीं अच्छा है। सुनो, अरे सुनो कारी रखो साहब भागना नहीं, रुक जाओ, जी। कारी साहब भागना नहीं है। सुनो, ये अरे देखो, नहीं नहीं, मुझे कोई सही आपसे कुछ बुखारी, नहीं सुनना है। सही बुखारी हदीस नंबर 2542 क्या कहती है, देखो। अरे हाँ, यहाँ से तो बाद में बताओ। अबू सईद, हाँ, अबू सईद रज़ी भाई अल्लाह अन्हु को भाई, देखा तो इनसे एक सवाल किया, आपने जवाब में कहा नहीं, कि हम आपको रसूलुल्लाह ये के कह रहे हैं, साथ। सुनिए। अरे पहले सुन तो लो, ये देखो, रसूलुल्लाह ने नहीं, हम कहा, तो उल्टा सीधा रसूलुल्लाह सुनना नहीं के चाहते साथ किसी को। गजवा बनी मुस्तलिक के लिए निकले। इस गजवे में हमें कबीला बनी मुस्तलिक के अरब कैदी हाथ आए। रास्ते ही में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई। हाँ, रास्ते में ही, यानी औरतें हाथ लगी, अभी हिंदी दूसरों में की बोलिए। औरतें हाथ लगी, और रास्ते में ही ख्वाहिश अभी हुई हिंदी में बोलिए, सहाबा लोग मुसलमान की नहीं है। डिंगी डिंगी करने की। अभी भी मुसलमान है ये। देखो पागल अच्छा, है, आगे क्या है? हेलो अरे भाई साहब। कारी साहब, कारी साहब, कारी साहब का कहना है कि हमको इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए हम हदीस का। हाँ, हाँ तो पहले रेफरेंस, कारी साहब को कहें कि रेफरेंस ले ले और बाद में जाके इस पे तहकीक कर ले। आप अवेलेबल आए। साहिल भाई कुछ कह रहे हैं कारी अच्छा, साहब? हाँ कारी साहब बोलिए। क्या पता आप ये फेक दे भेज रहे हैं, फेक दिखा रहे हैं और कुछ। अरे तो मैं इसी वजह से आप कह रहा हूँ ना कि आप मदरसे में पढ़ाते हैं, वहां के कोई जो आपके उस्ताद होंगे, सही बुखारी रखी होगी ना मदरसे में। जी, हाँ, तो सही बुखारी में जाके चेक कर लेना, पहले देख तो लो कि लिखा क्या हुआ है। आपके रसूलुल्लाह और सहाबा किस तरीके का गंदा जलील आपके वाला नहीं, आपके जलालत हैं कि वाला नहीं है? अमल। सुनिए सुनिए, एक मिनट। आपके रसूलुल्लाह तो आपके हैं या नहीं है? अरे आपके हैं ना, वो हमारे कैसे रहेंगे ऐसे गंदी हरकत अच्छा, करने आपके वाला नहीं है तो मुझे रसूल। आपके नहीं है तो आप बहस मत कीजिए हमारे पे, फिर आप रहने अरे दें। तो आपके तो है ना कारी साहब, सुन तो लो नहीं पहले नहीं, कारी आप साहब। कारी साहब, मैं एक मिसाल देता हूँ। मान कारी साहब लीजिए साइड कि हो गए हैं। क्या हो गया, साइड हो गए। कारी साहब साइड हो गए, उनका कहना है कि आप सही चीज नहीं दिखा रहे हैं। शाहिद साहब, चलो कारी साहब तो कल्टी मारे, लेकिन हाँ मैं एक चीज गाइस ऑनेस्टली कहूंगा कि जी, उनके अंदर इंसानियत है, कारी टू बी साहब के अंदर। ऑनेस्ट। हाँ, जी, उनके अंदर इंसानियत है। उन्होंने जब उनको ये मिसाल दी गई, उन्होंने साफ कहा कि ये जलालत वाला काम है, ऐसा जो करेगा वो जलील इंसान है। तो उतनी तो इनके अंदर
इंसानियत है। हाँ, मसला ये है कि अच्छा, दूसरी अच्छी बात कारी साहब की ये है कि जलेबी नहीं बनाए, सीधा कल्टी मारे वो एक अलग मसला है, लेकिन जलेबी नहीं बनाया उन्होंने सोचा कि यार चलो सीधा निकल ही जाते हैं, है ना। तो अच्छा, उनको नहीं छोड़ नहीं, दो, कारी उनका साहब कहना है का कि जो आप पूरा हो अब गया, जो दिखा रहे हो वो बना बुनी के दिखा रहे हो। तो चेक कर लेना शाहिद हाँ, आलम उनका साहब, चेक कर लेना, उनका अगर कहना गलत है कि बता भाई रहा हूँ तो चेक उस कर ले, बारे में नॉलेज नहीं है तो उस बारे में बहस नहीं करना है। तो उनका ये चेक कहना है, कर वो मेरे लेना भाई नहीं है फिर। अभी, नहीं गई नहीं। अरे कारी साहब को बोलो जाके चेक कर ले, वहां मदरसे में सही बुखारी मौजूद होगी, उस पे जाके चेक कर ले। बुखारी में तो रहने दीजिए, वो कह रहा है कि अच्छा, रहने उनका दीजिए। छोड़ दो, शाहिद आलम साहब आप बताओ कि जी ये जो हवाले मैं दे रहा हूं और उसमें जी ये साफ बात लिखी हुई है कि जी, सहाबा और रसूल जो है इस काम में मुलविस थे, वो दूसरों की हाँ औरतों को पकड़कर वहां उनके मर्दों को मारकर उनको स्लेव बनाते थे, लौंडी बनाते थे, उनके साथ सेक्स करते। आप सोचो, देखो कितनी गंदी बात है ये। देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के साथ गजवाए बनी मुस्तलिक के लिए निकले, इस गजवे में हमें कबीला बनी मुस्तलिक की अरब कैदी हाथ आई, ठीक है। रास्ते ही में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और औरत से अलग रहना हमको मुश्किल हो गया, हमने चाहा कि अजल कर ले। साहिल आप भाई, साहिल सोचो, भाई जी भी काम न करे। आप साहिल भाई सोचो रहने दीजिए, ये, कारी साहब मुझे मना कर रहा है, बोल रहे हैं कि काटो ये, बंद करो ये सब। अरे तो सुन के तो जाओ, कारी साहब को सुनने हाँ, के लिए थोड़ा बोलो। थोड़ा थोड़ा जल्दी बता दीजिए, कारी साहब नाराज हो रहे हैं, थोड़ा जल्दी बता दीजिए। अच्छा, कारी साहब नाराज हो रहे हैं, ठीक है। तो कारी साहब नाराज होंगे तो आपको जो है दो मर्तबा ज्यादा मजे ले लेंगे, आपके ज्यादा से ज्यादा वही होगा। तो सुनो मेरी बात शाहिद साहब, अब इसमें आप खुद देखो कि अभी वो जंग से फ्रेशली पकड़े हैं कैदियों को, और उनको रास्ते में बर्दाश्त भी नहीं हो रहा वो अरब औरतों को देख के। वो कह रहे हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारे पास जो है वो हमारी बीवी से हम दूर है, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम तभी का तभी उनके साथ जो है ना वो डिंगी डिंगी करेंगे, हम बिस्तरी करेंगे, सेक्स करेंगे। ये ऐसे इंसान लोग को आप लोग अपना आइडल बना के बैठे हैं। अच्छा साहिल साहब इसका रेफरेंस दे दीजिए कि कहाँ लिखा हुआ सही है। बुखारी, नहीं निकल रहा हूँ, ये सही सब छोड़ बुखारी रहने दीजिए, कारी साहब मना कर रहे 2542। हाँ भाई रेफरेंस लेके निकलिए ना, आप चले जाइए, कोई मसला नहीं, रेफरेंस लेके भा- जाइए। फिर से बतला दीजिए ताकि वो अगर यूट्यूब से देखें तो दोबारा उनको मिल जाए, वो अपनी किताब में जाकर ढूंढ ले इस हदीस को। सही बुखारी हदीस नंबर 2542। जितने लोगों को देखना है नोट डाउन करके रख लीजिए। कोई भी मोमिन होगा उसके मुंह पे अगर कोई दावत विवत करता है, नहीं भी करता है, तो उसकी इंसानियत आप चेक करिए। ये सही बुखारी हदीस नंबर 2542, सही बुखारी हदीस नंबर 2542। आप देखिए कितनी बेगैरती है कि इसमें खुद लिखा है कि अरब कैदी हाथ आई और रास्ते ही में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और औरत से अलग रहना हमको मुश्किल हो गया, हमने चाहा कि अजल कर ले। अजल कर ले मतलब क्या है? मजबूत आप जो है वो डिंगी डिंगी करिए, हम बिस्तरी करिए, और जब आप चरम सीमा पे पहुंच रहे हैं, उल्टी होने वाली है, आपने सामान मुबारक को बाहर कर देना है। अरे भाई, अगर इतना तुमको सेक्स का शौक था तो प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाते। लेकिन ये किसी की मां बहन को आपने स्लेव बना के उनके साथ क्यों करना है? आप देखो यार, इंसान जंग में जा रहा है, उसको वहां सेक्स की फीलिंग कहां से आएगी भाई? बिल्कुल, या फिर इसी के लिए जंग ही करते थे। हाँ, अगर उसी के लिए जंग कर रहे थे तो फिर अलग अलग बात है वो। तो ये चीज है जो आप देखिए कि कारी साहब का ये हाल है। इसी वजह से स्टार्टिंग में मैंने, आप सोच रहे होंगे कि क्या यार इनसे क्यों इतने सवाल कर रहा है, इसकी वजह यही थी कि 5-5, 6-6, 7-7 साल मदरसे में ये लोग लगा देते, लेकिन इन्होंने कभी अपने कुरान को नहीं पढ़ा, अपने इस्लाम को नहीं पढ़ा, इनको ये चीजें पता ही नहीं। आप सोचो कि कितना मासूम था वो कारी, उसको पता नहीं था जो मैं यहाँ पे जो चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ जलील इंसान है करके, वो बात कहाँ जाने वाली है। जाकिर नायक की वजह से कितने हिंदू आज मुस्लिम। उसी डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला है कि दुनिया में लोग तेजी से इस्लाम को छोड़ रहे हैं। क्या आप उनकी इस बात को कबूल करोगे? कभी नहीं, आप प्रूव करके दिखाओ। अरे यार, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी जबान से खुद बोला है। मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो। नेकी और पुछ पुछ and atheism amongst some segments. We're facing the rise of agnosticism and atheism amongst some segments of the Muslim ummah, especially here in America.
यासिर कादी ने पूछा कि हम एग्नोस्टिज्म और एथेइज्म से काफी ज्यादा जूझ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अमेरिका के अंदर। I'd like to speak a little bit about that before we conclude, because I think it's very important that people hear from the both of us. What do we think we should be doing? What advice can we give to the Muslims to make sure that we protect the iman of the next generation and to counter this rise of irreligiosity and agnosticism and atheism? तो डॉक्टर जोकर नलायक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम इसे कैसे रोकें और किस तरीके से हम अपने यूथ को, अपनी उम्मा को बताएं और एथेइज्म और एग्नोस्टिज्म को हम रोक सकें। ठीक है, अब जोकर नलायक साहब क्या रिप्लाई देंगे? As far as the rise of atheism rising in the Western country, I disagree with you. It is not only Western countries, throughout the world. It is. True. आप जो कह रहे हैं ना यासिर कादी साहब, ये जो एथेइज्म मुसलमानों के बीच, एग्नोस्टिज्म मुसलमानों के बीच जो उभर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट के अंदर है। आप गलत हो। असल में ये पूरी दुनिया में हो रहा है कि लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। आगे सुनते हैं। Rising everywhere in the world, including Gulf countries. You know where I consider. इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज। कहाँ गया भाई मेरा स्क्रीन? Especially some. हाँ भाई, क़यामत से पहले एक जन ऐसा नहीं रहेगा जो इस्लाम में रहेगा। फरिश्ता प्याले फलिस्ता भाई, वीडियो पूरा होने दो ना यार। हमारे जोकर नलायक साहब कह रहे हैं कि ये आपका सोचना गलत है कि लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं तो वेस्ट के अंदर है ना, पूरी दुनिया के अंदर, इंक्लूडिंग गल्फ कंट्रीज। यानी जिन अरबों की जूती के नीचे आप रहते हो और कहते हो कि इन लोगों ने हमें दीन हक सिखाया, वही लोग आज दीन हक को छोड़ रहे हैं। Saudi Arabia, it is the heart of Tawheed. I was shocked. It was in 2014. They asked me to give a lecture on atheism. Does God exist? I was shocked. मैं शॉक्ड हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं एकदम से सदमे में चला गया जब मैंने सुना कि सऊदी अरेबिया ने मुझे इनवाइट किया 2014 में कि आप एथेइज्म के ऊपर लेक्चर दें, क्योंकि यहाँ के लोग एथिस्ट हो रहे हैं। In Saudi Arabia, in Jamiatul Imam, where I consider one of the best Islamic universities, to give a talk on atheism, and then I realized that the people told me that even in the Gulf countries, leave aside Western countries, leave aside UK, leave aside America, India, even there are, and previously, according to me, when a person from Saudi Arabia or from the Gulf country went to America or went to Western country, the chances that they would deviate from the deen would be maybe 1 or 2%. That's it. सुना मेरे प्याले भाई, हार्ट ऑफ इस्लाम के अंदर यानी सऊदी अरेबिया के अंदर ये हाल है जी। क्या कहेंगे अब आप? वही तो बोला, क़यामत से पहले ऐसा कोई देश या फिर ऐसा कोई जगह नहीं बचेगा जहाँ पे इस्लाम रहेगा। इस्लाम खत्म होगा तभी क़यामत होगा। तो फिर आप गूगल का क्या करें? जो गूगल पे आप दिखाना चाह रहे थे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, तो फिर तो अभी वाली बात आपकी झूठी साबित हो जाएगी। फिर तो अभी फास्टेस्ट भी हो रहा है, अभी धीरे धीरे घटेगा भी, क्योंकि जितना क़यामत के नजदीक आएगा उतना इस्लाम नहीं रहेगा। तो गूगल के बोलने पे आप सच मानोगे कि घट रहा है, या आलिमों के बोलने पे, या कैसे मानोगे आप? नहीं, वो सब छोड़ो, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, ऐसे बोलने से फायदा नहीं है। एक जाकिर नाइक की स्पीच लेके आप लोग यार प्याले भाई एक नाव पे सवार हो जाओ यार। सुनो यार, अभी आप कह रहे हैं कि देखें, छोटू सा मेरा छोटू सा, आपने पहले कहा कि देखें इस्लाम खत्म होगा तब कयामत आएगी, यानी लोग इस्लाम को छोड़ेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं इस्लाम तो भाई अभी वो टाइम नहीं आया। किसी एक नाव पे सवार हो जाओ, ठीक है, दोनों नाव पर चढ़ोगे, बीच में से फट जाओगे। मैं बोला अभी वो टाइम नहीं आया। अच्छा, मतलब कि आप अपनी दुनिया के बादशाह, जिन्हें ये नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और ये आपके जोकर नलायक साहब खुद कबूल कर रहे हैं कि यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया के अंदर लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, उनकी बातों पर आपको यकीन नहीं है ना?
अभी जो छोड़ रहा है क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है? अरे तो अरे कबूल छोड़ करो तो ना, रहे हैं ना। देखें प्याले भाई, कबूल तो करो कि छोड़ रहे हैं। अगर छोड़ रहे हैं ये साहिल की तरह तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो नहीं है ना, छोड़ रहे होंगे। अरे यार कबूल करो, इस फैक्ट को कबूल करो, मुकरो ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ग्रो कर रहा है, हम फैक्ट कह रहे हैं छोड़ रहे हैं। फैक्ट दोनों ही है, फास्टेस्ट भी है और छोड़ भी रहे हैं, दोनों ही फैक्ट है। लो भाई, ये वही बात हो गया कि आपने हगा भी है और आपने धोया भी नहीं। अरे भाई जब आपको पता ही नहीं, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन नहीं है ये आप बोल रहे हो। भाई भाई अभी आपको दिखा दिया, मस्जिद में आपसे बहस नहीं करूंगा उस पर। सामने जमीयत उलमा क्या कह रही, इस्लाम छोड़ने वालों से चिंतित जमीयत ने पारित किया प्रस्ताव। और न्यूज़पेपर में आया था, क्या लिखा है, देश के साथ वैश्विक स्तर पर चल रहे एक से मुस्लिम अभियान ने देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयतुल उलमाए हिंद की चिंता बढ़ा दी है। रामलीला मैदान में शुक्रवार से शुरू हुए जमीयत के 3 दिवसीय महा अधिवेशन में पहले ही इन पर चिंता जताने के साथ मुस्लिम समाज के गुमराह होने से बचाने का मसौदा तैयार किया गया। उसके लिए बाकायदा प्रस्ताव पारित कर इंटरनेट मीडिया, आधुनिक शिक्षा और आश्चर्यजनक रूप से फिल्मों और धारावाहिकों को जिम्मेदार ठहराया गया। इसलिए प्रस्ताव में मुस्लिम युवाओं को जागरूक करने के लिए उनकी भाषा इंटरनेट मीडिया के माध्यम का सहारा लेने पर जोर दिया गया है। साथ ही देश भर में चयनित स्थानों पर धार्मिक स्कूलों की स्थापना और विशेष प्रशिक्षण सभाएं समेत अन्य कार्यक्रम तय हुए हैं। इस अभियान के लिए जमीयत के पदाधिकारियों के साथ ही मदरसों, इस्लामी संगठनों और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से जुड़ने का आह्वान किया गया है। इस अधिवेशन में देश भर से जमीयत के हजारों अधिकारी जुटे हुए हैं। रविवार को महारैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 2 लाख लोगों के जुटाने का दावा किया गया है। इस अधिवेशन का अध्यक्षता जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी कर रहे हैं, जबकि जमीयत के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी ने अधिवेशन में सेक्रेटरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बता दी कि देश भर में पूरे विश्व में मुस्लिम द्वारा धर्म छोड़ने के मामला बढ़ रहे हैं, खासकर धर्म के कट्टरपंथी और कादियानी से होने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा धर्म छोड़ रहे हैं। इसे एक्स मुस्लिम नाम दिया गया है, जिससे मुस्लिम संगठनों और धर्म गुरुओं को चिंता में डाल दिया है। खासकर पिछले दिनों ईरान में हिजाब को लेकर हुए प्रदर्शनों में मुस्लिम संगठनों की चिंता बढ़ाई गई, जिसमें समूचे इस्लाम के विरुद्ध प्रचार के तौर पर देखा जा रहा है। अब तत्काल उपाय में इन्होंने कहा है, क्या उपाय अपनाएं हम। जमीयत की ओर से महाधिवेशन में रखे प्रस्ताव में कहा गया है कि विशेष रूप से इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इस्लामी दिशा निर्देशों, आस्था और कानूनों के विरुद्ध मिथ्या प्रचार और इस्लामिक आंदोलनों का परिचय होने की प्रयास हो रहा है। इसके चलते लोग धर्म छोड़ रहे हैं। इसका उचित जवाब देना आज के युग से बड़ी आवश्यकता बताई गई है। इसके लिए तत्काल उपायों का अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ये कह रहे हैं महमूद मदनी साहब। इतनी चिंता जताई जा रही है भाई, ये तो परेशान हो रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं। क्या कीजिएगा, मातम कीजिए मातम।